सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा जी की आलोचना कर्म और उसकी व्याख्या लेकर आज आपके साथ उनकी आलोचना, उन्होंने जो आलोचना करी है उसके बारे में यहाँ हम बात करेंगे। हिंदी साहित्य की विकास परंपरा प्रयोगवाद के विमर्श का आरंभ मूलतः एक विशिष्ट प्रकार की सृजना और उसके साथ होने वाले प्रयोगों के संदर्भ में हुआ है। इस विशिष्ट सृजन के प्रयोगों के संदर्भ में एक नई पहल यहाँ हुई है। युगीन अनिवार्यता औचित्य के सिद्ध करने के लिए उसके समर्थकों ने एक आधारभूत सिद्धांत के पक्ष को प्रस्तुत किया है। यह विमर्श केवल सृजना तक सीमित न रहकर काव्य चिंतन के क्षेत्र में भी व्याप्त हो गया है। आइए बात कर लेते हैं आगे की आलोचना क्रम की। सबसे पहले उनके काव्य के संबंधी, काव्य की आत्मा के संबंध में उन्होंने क्या विचार प्रकट किए हैं। अज्ञा जी ने कविता के संबंध रखने वाले बुनियादी सवालों पर परंपरागत पद्धति से नए विचारों का प्रतिपादन किया है। विचारों के नएपन के बावजूद काव्य संबंधी उनके कुछ अभिमत जो हैं अलग रहे हैं। सुविधा के अनुसार उन्होंने इसमें बात की है। काव्य विवेचन के अनुक्रम में परंपरा से मान्य वो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर काव्य की आत्मा क्या है, इस सवाल पर परंपरा से विचार होता रहा है। आज्ञा जी ने यद्यपि सीधे सीधे इस पर अपना अभिमत नहीं दिया है, बल्कि काव्य के केंद्रीय तत्व के रूप में उन्होंने जिन बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है उन्हें सारस्तः काव्य आत्मा नामक शीर्षक के अंतर्गत विश्लेषित किया है। आइए काव्य के तत्वों पर अज्ञा जी के क्या विचार हैं। उन्होंने हिंदी की प्रयोगवादी काव्य धारा की समीक्षा के अंतर्गत काव्य तत्वों पर चर्चा विस्तार पूर्वक की है। उनकी अनुभूति को काव्य में प्राथमिकता दी है। तत्व के रूप में मान्यता उन्होंने प्रदान की है, यानी उसे अवश्य तत्व माना है। वर्तमान संदर्भों में अनुभूति के साथ साथ बुद्धि तथा बौद्धिकता को भी उन्होंने पर्याप्त महत्व दिया है। अनुभूति के संबंध में उनकी धारणा बराबर बनी रही है। अनुभूति काव्य का अनिवार्य तत्व है। आज के यांत्रिक युग में कम से कम रचना के संदर्भ में, जिसमें एक संचेतक मानव मस्तिष्क का योग होता है और उसे अमान्य नहीं किया जा सकता। इसके बाद काव्य के विषय के बारे में बात कर लेते हैं। सामान्यतः बाह्य जगत को वस्तु को जो संवेदना के धरातल पर कवि या लेखक को प्रभावित करने में समर्थ है, काव्य के विषय में ग्रहण किए जाने का आधार रखती है। साहित्यिक वर्ण विषय का चुनाव करते समय लेखक को जब वो चुनाव करता है तो उसका जो दृष्टिकोण है वो उभर कर सामने आता है। लेखक का मानना है कि कला की सामग्री को सीमित करना अनाधिकार है। परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जैसे प्रेरणा चाहते हैं वह यदि साहित्यकार में संभवतः नहीं है तो उसे बलायत उसे पैदा नहीं किया जा सकता। काव्य के प्रेरक उपकरण के बारे में अज्ञा जी का मानना है, उन्होंने विभिन्न विचारधाराओं को देखा, परखा और समझा है और परंपरागत चिंतन के अंतर्गत जो भी विमर्श सामने आए हैं उनमें से प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को उन्होंने विशेष महत्व दिया है। परंपरागत काव्य चिंतन में इनकी चर्चा काव्य हेतुओं के अंतर्गत की गई है। आज्ञा जी ने काव्य चिंतन में परंपरागत चिंतन की रूढ़ियों के प्रति गहरी प्रतिक्रिया का भाव सहज रूप से अनुभूत किया है, माना है। परंपरा के विषय में उनकी मूल धारणा यही रही कि परंपरा का कवि के लिए कोई अर्थ नहीं है जब तक वह उसे ठोक बजाकर, तोड़ मरोड़ कर, देखकर आत्मसात नहीं कर लेता। इस प्रकार आज्ञा जी का मानना है कि परंपरा का अंधा अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए, उसका विरोध उन्होंने किया है। वे परंपरा को अच्छी तरह से परीक्षण करके आत्मसात करने के पक्ष में है। काव्य का प्रयोजन के विषय में उनकी क्या विचारधारा है। काव्य के प्रयोजन को लेकर आज्ञा जी की मान्यता है कि मान्यता में भी विरोधाभास उन्हें दिखाई देते हैं। प्रगतिवादी विचारकों की भांति
जन जन तक साहित्य और कला के प्रचार प्रसार की बात उन्होंने स्वीकार की है। उनका मानना है सच्ची कला एक परिष्कृत प्रकार का आनंद प्रदान करती है। उसका महत्व नैतिक उद्देश्य होता है। काव्य की रचना स्वायत्त सुखाए नहीं लिखता, बल्कि कोई भी स्वाद सुखाए लिखता है तथा लिख सकता है, यह स्वीकार करने में मैंने सदा अपने आप को पाया है। इस प्रकार से आज्ञा जी का मानना है कि रचयिता का जो लिखना है वो किसी श्रोता या पाठक की अनिवार्यता पर विशेष बल देता है। काव्य और कला का स्वरूप के बारे में उनकी विचारधारा। काव्य और कला के स्वरूप के विषय में उनके स्फुट विचार विविध प्रसंगों के माध्यम से स्पष्ट हुए हैं। उन्होंने काव्य और कला में प्रयोगवादी मत को प्रकट किया है। त्रिशंकुन का निबंध है, उस कला में कला का स्वभाव और उद्देश्य नामक शीर्षक से निबंध उनका सामने आया है। दूसरा रूढ़ि और मौलिकता नाम का एक निबंध है, उसमें भी उनके विचार स्पष्ट हुए हैं। अन्य निबंधों में भी कहीं कहीं इस पर चर्चा उन्होंने की है। काव्य भाषा के बारे में बात करें तो काव्य भाषा के प्रश्न पर उन्होंने पृथक व्यक्त यानी विचार व्यक्त नहीं किए हैं। भाषा के विषय में उन्होंने तर्कपूर्ण प्रस्तुतिकरण अपना दिया है। आज्ञा जी का मानना है कि इस बात के पक्ष में नहीं कि बोलचाल की भाषा और संरचनात्मक भाषा में कोई अंतर रहे, इसे वे एक बुनियादी भूल मानते हैं। उनके अनुसार भाषा का संस्कार वही होता है जो जितना गहरा हो जाए कि लिखते समय ही नहीं स्वप्न देखते समय भी यह प्रश्न उठे कि भाषा सही है या नहीं। सही भाषा जब सहज भाषा हो जाए तभी वास्तव में वह सही भाषा होती है, और उनका मानना बिल्कुल उचित है। काव्य की रचना प्रक्रिया। आज्ञा जी ने काव्य की रचना प्रक्रिया के विषय में विस्तार से नहीं लिखा है, किंतु स्फुट रूप से प्रसंगवश कुछ विचार उनके व्यक्त जरूर हुए हैं। कविता के संबंध में उनके मूलभूत दृष्टिकोण को समझने में हमें सहायता मिलती है। उनके अनुसार अनुभव की अद्वितीयता और यानी अनुभव कभी भी द्वितीय नहीं होता, सभी का अनुभव अलग अलग होता है। अर्थ की साधारणता प्रतिभा के दो इष्ट बताए हैं, या कहा जाए कि दो ध्येय का योग ही इसका इष्ट है। जिस प्रकार से प्रक्रिया का यह योग सिद्ध होता है, मेरे निकट वही रचना प्रक्रिया है जो सब प्रक्रियाएं यंत्र की हैं। उसके प्रति अधिक सजगता भी यांत्रिकता को कम नहीं करती, हमारी यांत्रिकता को भले ही बढ़ा दे। उनका मानना है विभिन्न स्थलों पर मूल्य संबंधी उन्होंने चर्चा की है। उनके विशेष रूप से सौंदर्य बोध, शिव बोध और मूल्य चेतना, नैतिक चेतना पर भी उन्होंने यथा प्रसंग अनुसार चर्चा की है। सौंदर्य बोध पर वो चर्चा करते हुए कहते हैं कि सौंदर्य बोध मूलतः बुद्धि का व्यापार है। किसी वस्तु के सौंदर्य के गुणों का पृथक्करण बुद्धि द्वारा ही किया जा सकता है, जो मनुष्य के अनुभव की कसौटी पर कसे जाते हैं। न केवल सौंदर्य तत्व पर आधारित है, अपितु सौंदर्य का आस्वादन भी बुद्धि व्यापार से ही किया जा सकता है। मनुष्य के अनुभव निरंतर विकासशील हैं, इसलिए शाश्वत मूल्यों की बात नहीं की जा सकती। इसके संबंध में आज्ञा जी के विचार स्पष्ट है। उनके अनुसार गणित में जोड़ ही जोड़ है, बाकी जरा भी नहीं है। यही साहित्य की परंपरा है, यही काव्य की परंपरा है। कवि का आलोचना का मर्म। आलोचना के विषय में उनकी क्या विचारधारा रही है। आज्ञा जी ने पूर्ववर्ती साहित्य एवं समकालीन कृति तत्व का तार्किक विश्लेषण किया है। उन्होंने समकालीन कवि कर्म के लिए परंपरा के मूल तथा आधुनिकता की दृष्टि पर विस्तारपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। उनका कहना गलत न होगा कि विश्व साहित्य में आज्ञा जैसे बहुत कम कवि आलोचक हुए हैं जिन्होंने साहित्य संवेदन और काव्य परंपरा पर इतने मनोयोग से अध्ययन करके विश्लेषण किया है और मूल्यांकन किया है। इसका काव्य चिंतन परंपराओं की तुलना और महत्व की कीर्ति केंद्रित आलोचना की विद्रूपताओं को स्वीकार नहीं करता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको के लिए लाभप्रद रहेगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF ले सकते हैं।
यह भी बच्चों द्वारा तैयार किया गया असाइनमेंट है, जैसा कि वो आपको दिखाई देता है बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा कार्य इस बच्चे द्वारा किया गया है। धन्यवाद।